हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमारे इस चैनल पर हम हेल्थ से रिलेटेड अपडेट्स और जानकारियां आपको देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ऑर्थो ट्रीटमेंट एक बार आप करवाते हैं, यानी जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट भी कहलाता है, जिसमें दांतों में तार लगाए जाते हैं जिससे टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा किया जाता है। ऐसा ट्रीटमेंट कराने के बाद में कई बार लोगों को वापस से दांत टेढ़े मेढ़े होने की समस्या या फिर दांतों में स्पेसिंग आने की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है और उससे बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, और इससे जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आइए आज कुछ नया जानते हैं। फ्रेंड्स, ऑर्थोडोंटिक या फिर ब्रेसेस ट्रीटमेंट इसलिए किया जाता है ताकि आपके टेढ़े मेढ़े दांत वापस से सीधे हो सके। उससे आपका एस्थेटिक भी इम्प्रूव होता है, साथ ही फंक्शंस भी रिस्टोर हो जाते हैं और आपके दांतों में सड़न लगने की संभावना भी इससे रुकती है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और एक बार ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपकी आइडियल स्माइल हो जाती है। इससे काफ़ी हद तक स्माइल डिज़ाइन भी हो जाती है। और अगर आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट किस एज में किया जा सकता है, किन पेशेंट्स के लिए सूटेबल होता है और इसकी क्या प्रोसीजर और क्या प्राइस और कॉस्टिंग होती है, इसकी जानकारी चाहते हैं तो कॉस्ट की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर के देख सकते हैं। इसके अलावा हमने हमारा ओल्ड वीडियो जिसमें ब्रेसेस ट्रीटमेंट की सारी जानकारियाँ दी गई है, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्थो ट्रीटमेंट ठीक कंप्लीट हो जाने के बाद एक बार ब्रेसेस निकल गए हैं तो कुछ समय के बाद फिर से दांतों में स्पेसिंग आ जाती है। ऐसा क्यों होता है और किन कंडीशंस में होता है, तो इसमें कई सारे कारण होते हैं। हम एक एक करके सभी कारण इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो यह है कि कई बार आपको डॉक्टर सारी डिटेल्स नहीं बताते हैं और ऑर्थो ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करवा लेते हैं, लेकिन कुछ बातें जो इसमें प्लस और माइनस दोनों होते हैं डॉक्टर को आपको बताना चाहिए। और अगर आपको डॉक्टर ने बताया है तो आपको भी उन्हें पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए। जिसमें से सबसे पहली ज़रूरी चीज़ यह होती है कि जनरली ऑर्थो ट्रीटमेंट 1 से 2 ईयर के अराउंड चलता है। आपकी माउथ में क्या कंडीशन है उस हिसाब से समय वेरी कर सकता है, जो आपको डॉक्टर ही डिटेल में बता सकेंगे। अब एक बार आपका ऑर्थो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो डॉक्टर आपको यह सलाह देते हैं कि कुछ रिटेनर्स होते हैं, यानी आपको मुंह में ऐसे अप्लायंस पहनने होंगे जो 1 साल से लेकर 3 साल तक के ड्यूरेशन तक पहनना होते हैं। कुछ ऐसे केसेस जिसमें इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा होती है दांतों में, उन लोगों को परमानेंट रिटेनर्स भी पहनना पड़ते हैं जो एक तार की तरह दिखाई देते हैं, या एक ऐसे स्मूथ अप्लायंस होते हैं जो आपके मुंह का नाप लेकर बनाए जाते हैं और आपको सीमलेसली फिट हो जाते हैं मुंह के अंदर, आपको महसूस भी नहीं होते हैं। लेकिन एक माइनर सा वायर आपको हल्का सा नज़र आ सकता है, वो भी कई बार अंदर की तरफ बना दिया जाता है। लेकिन उसे अगर आप पहन कर रखेंगे तो आपकी बॉडी की जो टेंडेंसी होती है रिवर्ट करने की, वो रुक जाती है और आपका ट्रीटमेंट सक्सेस हो जाता है। ये तो हुआ एक केस जिसके अंदर वापस से स्पेसिंग और इरेगुलरिटी की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर आपके बाइटिंग फोर्सेस या फिर आपके मुंह की जो डिज़ाइन होती है, जी हाँ, यह बारीक चीज़ें, स्केलेटल अरेंजमेंट, आपके मसल के फोर्सेस, इवन आपके टंग की साइज़ और उसका प्लेसमेंट भी डिसाइड करता है कि आपके दांत कैसे रहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि टंग बहुत सॉफ्ट होती है और इसके मूवमेंट से दांतों, यानी जो दांत हैं आपके मजबूत होते हैं और बोन में लगे होते हैं, उनमें कोई मूवमेंट कैसे हो सकता है, तो यह बात गलत है। हमारे सभी के दांत लाइफ टाइम मूव होते ही रहते हैं और जैसा कि अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट हो रही है वो हम फील नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से दांत भी धीरे धीरे मोशन में रहते हैं। और आज जो आपके फेस का स्ट्रक्चर है और दांतों का अलाइनमेंट है वो आज से 10 साल या 20 साल बाद वैसा नहीं होता है। ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक उसी तरीके से एक बार अगर आपने ऑर्थो ट्रीटमेंट करवा लिया, आप रिटेनर्स भी टाइमली पहन रहे हैं, उसके बाद भी 2 से 3 साल बाद अगर आपके दांतों में स्पेसिंग या इरेगुलरिटी आती है तो उसका एक कारण आपके एक्सेसिव मसल फोर्सेस हो सकते हैं, यानी कि जो चबाने के लिए मैस्टिकेटरी मसल्स यूज़ होती हैं उनके फोर्स गलत एंगुलेशन पर या ज़्यादा लगने की वजह से भी फिर से इरेगुलरिटी आ सकती है। सेकेंड रीज़न यह भी होता है, कई लोगों को मैक्रोग्लॉसिया यानी कि टंग बड़ी होने की समस्या रहती है, तो टंग की साइज़ की वजह से भी फिर से दांतों में स्पेसिंग आना, या फिर बार बार टंग थ्रस्टिंग यानी दांत को जीभ से धक्का देना या अंगूठे को चूसना या फिर मुंह से सांस लेना, इस तरह की समस्याएं होती है। अगर डॉक्टर ने ऑर्थो ट्रीटमेंट या ब्रेसेस लगाकर उस समस्या को करेक्ट कर दिया है, लेकिन आपके मन के अंदर से वो समस्या पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, तो ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद वो हैबिट अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो वापस से आपके दांत टेढ़े मेढ़े होने की संभावना बनी रहती है। और इसके अलावा माउथ ब्रीदिंग हैबिट की वजह से दांतों को और भी नुकसान पहुंचते हैं, जैसे कि माउथ ब्रीदिंग से माउथ ड्राई हो जाता है और सलाइवा की एब्सेंस में दांतों में सड़न लगने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है।
एक और रीज़न यह भी होता है कि अगर आपको डॉक्टर ने बॉन्डेड रिटेनर्स यानी जो परमानेंट रिटेनर्स मुंह में लगे रखने की सलाह दी गई है, लेकिन वो रिटेनर किसी कारणवश हार्ड फूड खाने पर या और किसी भी कारण से निकल जाता है या टूट जाता है, तो वह वापस से डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और उसकी वजह से भी रिलैप्स होना हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप अपनी खुद की ईमानदारी से इसे ऑनेस्टली पहनिए पूरे समय जितना डॉक्टर ने बताया है और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। आपकी भलाई के लिए ही होता है। रिटेनर्स को सिर्फ खाना खाते समय निकालना होता है और उसके बाकी समय पहने रखना है। 1 से 1.5 साल बाद डॉक्टर खुद आपको बताएंगे कि उसे रात में सोते समय आप पहन के रखिए, बाहर आप उसे निकाल सकते हैं। इस प्रोसेस को करने से स्टेबिलिटी आ जाती है। कुछ ऐसी हैबिट्स भी होती हैं जो आपको भी नहीं पता होंगी। आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं इनमें से कोई भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी आपका ऑर्थो ट्रीटमेंट फेल हो गया है या फिर आपके दांत में फिर से स्पेसिंग आ गई है। उनमें से एक होती है नाइट ग्राइंडिंग की हैबिट। कई बार लोगों को ऐसे डरावने सपने आते हैं और नींद में ही वह अपने दांत पीसते रहते हैं या फिर बिना किसी ड्रीम के ही दांत को पीसने की उनकी आदत होती है। यह चीज़ आपको स्वयं पता नहीं लगती है। आप अगर किसी मनोचिकित्सक यानी साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको इसके लिए सही ट्रीटमेंट भी सलाह देंगे ताकि आपको नाइट ग्राइंडिंग की हैबिट ना हो। अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहते हैं तो ऐसा कोई पार्टनर जो आपके पास में सोता हो उससे आप पूछ सकते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम आपको है या नहीं। ज़्यादातर पेशेंट्स को यह खुद से पता नहीं लगती है। नाइट ग्राइंडिंग की वजह से दांत घिस जाना और साथ ही साथ दांत के अलाइनमेंट में चेंजेस आना, कई बार तो एकदम डर जाने की वजह से जो दांत पीसते हैं और फोर्स ज़्यादा लग जाता है तो दांत का स्ट्रक्चर फ्रैक्चर होने की समस्याएं भी हमने देखी हैं। तो नाइट ग्राइंडिंग की प्रॉब्लम से बचने का एक सेकेंड तरीका यह भी है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, जो डेंटल सर्जन के पास जा सकते हैं। वह आपको एक अप्लायंस बना के देंगे जिसे नाइट गार्ड कहा जाता है। या फोटो में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नज़र आता है। नाइट गार्ड आपको रात में लगाकर सोना होता है। यह सीमलेसली आपके दांतों पे अडेप्ट हो जाता है, पहनने के बाद महसूस नहीं होगा। इसे पहनकर सोने से आप अपने दांत को पीसने की हैबिट तो चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन दांत डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, इससे बचाव हो जाता है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो ऑर्थो ट्रीटमेंट में रिलैप्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा एक चीज़ आपको यह भी ध्यान रखनी है कि अपने दांतों की रेगुलर क्लीनिंग आप मेंटेन करवाते रहिए। कई बार दांतों के बीच में प्लाक और कैल्शियम के बिल्डअप होने की वजह से भी दांतों में स्पेसिंग आने लगती है। डॉक्टर के पास जाकर आप स्केलिंग या दांतों की सफाई करवा सकते हैं, जिसका बहुत ही नॉमिनल सा कॉस्ट होता है। आपको 1 या 2 साल में सफाई करवानी होती है और आप समस्या से बच सकते हैं। सफाई के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं हमने हमारे इस वीडियो में बताया है। आप ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके यह देख सकते हैं। अगर मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, एक छोटा सा थम्स अप देना ना भूलिएगा। और अगर आपके मन में और कोई सवाल है या हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम के बारे में आप पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट ज़रूर करिए, हम उस पर नया वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल तपस्या क्लिनिक के साथ ताकि इसी तरह की हेल्थ अपडेट्स आपको मिलती रहे। नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो मैं हूं डॉक्टर पाठक, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से। आगे इसी तरह की और भी जानकारी वाले वीडियोस में आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, स्वस्थ रहिए।